हेलो दोस्तों, मैं संतोष आप लोगों को जीएस स्टडी एसकेएस में स्वागत करता हूं। अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा और अगर आप पढ़ लेंगे तो सपना पूरा ज़रूर होगा। आज का टॉपिक है गांधी युग में पार्ट 2। अगर गांधी युग का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922, 5 फरवरी 1922 को याद रखिए। गोरखपुर जिला में हुआ था, चोरा चोरी नामक स्थान पर। आंदोलनकारियों ने क्या किया? पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में क्या किया? चोरा चोरी कांड जो हो गया था उसके चलते असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में, याद रखिएगा। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया किस कारण? तो असंतोष फैलाने के कारण आरोप में 6 वर्ष की सज़ा, उसको कैद की सज़ा सुनाई गई थी। चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसी का आरोप में इसको गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो सी.आर. दास। देखिए दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का केवल 2 अधिवेशन हुआ है, याद रखिएगा। दोनों अधिवेशन बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एक हुआ है बांकेपुर, देखिए 1912 और 1922, याद रखिए 1912 और 10 साल बाद 1922। तो 1912 में बस बांकीपुर, 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ, 27वां अधिवेशन था ये। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था आपको R.N. माधोलकर। R.N. माधोलकर। उसके बाद जो है 1922 में क्या हुआ? गया में हुआ। ये बिहार में दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का 1922 का। ये 37वां अधिवेशन था, 37वां। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सी.आर. दास। कौन? सी.आर. दास, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये दोनों अधिवेशन। तो वही क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1912 के गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? सी.आर. दास ने क्या किया था? और तो 1922 के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, ये दोनों ने क्या किया? कांग्रेस से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना की। स्वराज पार्टी का स्थापना, इसका नाम है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया? 1923 में। किसने? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, ये दोनों याद रखिएगा। इसने किया था कांग्रेस में खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। अब देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 34 के बीच। अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, जोगेंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, S.J. और R, यानी सचिन सन्याल, जोगेंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों मिलकर कानपुर में, कहाँ? यूपी की जगह कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया। HRA, इसको बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया। कब? 1924 में। किसने? तो सचिन सन्याल, जोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल, ये तीनों मिल करके, याद रखिएगा। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। और 9 अगस्त 1900, इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, लखनऊ। तो काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। तो इस घटना को काकोरी कांड कहा गया। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी कांड का जो इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद भागने में क्या हुआ? सफल हो गया, यानी भाग गया। तो पूछेगा कि काकोरी कांड, डकैती कांड का मुख्य अभिनेता कौन है? तो मुख्य अभिनेता क्वेश्चन पूछता है तो राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिए इसको, राम प्रसाद बिस्मिल को। जबकि इसमें काकोरी कांड में कौन कौन सम्मिलित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, और उसके बाद जो है ये तीनों को सबको क्या किया? फांसी दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे उसमें, ये भाग गया। तो काकोरी कांड 1925 को हुआ था लखनऊ में, जगह है काकोरी नामक स्थान पर।
उसमें सरकारी खजाना क्या क्या लूट लिया था। अब देखिए 1928 में क्या किया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है ना, अब इसका नाम क्या हो गया, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली मैदान कर दिया, दिल्ली में क्रिकेट का मैदान है। तो इसमें क्या किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे पहले क्या पढ़े थे 1924 में क्या था, सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चटर्जी ने HRA का स्थापना किया था ना 1924 में। इसमें क्या किया, उसी में HRA से पहले क्या किया, एस लगा दिया बीच में, देखिए HRA था 1924 में क्या था, इसमें एस लगा दिया था, HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिए। जब सोशलिस्ट लग गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट लग गया, तो ये हो गया 1928 में। तो 1928 में जो है ना, फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका स्थापना किया था, इस एसोसिएशन का स्थापना किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना, इसलिए HSRA इसको पढ़िए। किसने किया था, तो भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे। HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये भी आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, 1928 में, कौन, भगत सिंह ने। तो मुख्य रूप से भगत सिंह भी आता है ऑप्शन में अधिकांश। अगर रहेगा सुखदेव, भगवती चरण बोरा, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसको भी आंसर मार देंगे। लेकिन भगत सिंह पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह ने है 1928। चलिए नेक्स्ट, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का क्या हुआ, पिटाई के कारण मृत्यु हो गई, उसको लाठी से बर्बरतापूर्वक मारा था। और भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका बदला क्या किया, सौंदर्य की हत्या करके लिया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंक दिया उस समय में, ठीक है। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। और मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था, इनकलाब शब्द का प्रयोग, तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। इनकलाब शब्द का क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद इकबाल ने किया था। और किस पुस्तक में, तो बंग-ए-दर्रा में। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद क्या किया, अपने आप को, स्वयं को गोली मारकर हत्या कर लिया था। कहाँ पे, कौन पार्क में, तो अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ है वो, तो इलाहाबाद। अभी वर्तमान नाम इलाहाबाद क्या हो गया, प्रयागराज। बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। चटगांव पुलिस शस्त्रागार कहाँ था, तो बांग्लादेश में है। तो इसलिए पूछेगा कि चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ, तो 1930 को हुआ था। उसका मुख्य अभिनेता कौन था, तो सूरसेन, ठीक है ना, सूरसेन ने ही किया था इसने। अब पूछेगा कि इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया, सूरसेन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सॉरी एसोसिएशन नहीं, आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया, सूरसेन ने किया था। अब नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है, उसी दिन लूट लिया था उसको। और इस कुछ समय बाद सूरसेन को पकड़कर फांसी दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सचिन सन्याल ने बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखा है, तो सचिंद्र सन्याल, याद रखिएगा। और भगवती चरण बोरा ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, अर्थात हिंदी में इसको बोलिएगा तो बम का दर्शन भी पूछता है क्वेश्चन, कि बम का दर्शन किसने लिखा पुस्तक, तो भगवती चरण बोरा, या इंग्लिश में फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोरा लिखा। जबकि बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखा, सचिंद्र सन्याल। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन पूछेगा तो 1927 किसके अध्यक्षता में, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आए, तो 1928 में। गठन हुआ 1927 में, अब भारत आए 1928 में, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछता है, कभी गठन पूछ देगा, कभी भारत आए पूछ देता है। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, ठीक है, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सब गोरा पर्सन था इसमें, अंग्रेज सब, इसलिए इसे साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट मैंने प्रकाशित किया था। और इसी कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिसको लाठी से बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928, याद रखिए। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को
मंजूर हो। मैंने कौन बोला था? तो लॉर्ड बर्केनहेड ने बताया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई और यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, जिसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। तो ये इतना याद नहीं रखना, हमको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने सौंपा था। नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पूछता है कन्फ्यूजन के लिए। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव भी पारित किया गया था। कब? 1930 को। तो आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर को 1930 को। भारत का कुल 89 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कौन नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे? तो वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से गए थे इंग्लैंड। ठीक है, सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था वहाँ का, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। वहाँ के प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज पंचम राजा थे वहाँ का। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, याद रखिएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता किस समझौता कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। कौन? सब गांधी इरविन समझौता के तहत भारतीयों ने नमक बनाना स्टार्ट किया और गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया गांधी इरविन समझौता के तहत। फिर कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा। और इसी में मौलिक अधिकार का मांग किया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पहली बार मांग किया था। और गांधी इरविन समझौता को क्या क्या स्वीकार किया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। गांधी और इरविन को 2 महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो किसने कहा था कि गांधी और इरविन 2 महात्मा है? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कौन? सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। जबकि 1917 में सर्वप्रथम भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। पूर्ण रूप से भारतीय तो सरोजिनी नायडू, भारत या कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और तीसरी थी कांग्रेस की 3 महिला ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। तो तीसरी थी नलिनी सेनगुप्ता 1933 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। ठीक है, और वे SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की ओर से? तो महात्मा गांधी ने। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, द्वितीय में। ठीक है, और कौन जहाज से गए थे? SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्से हॉल में प्रवास किया और सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। देखिए, भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से क्या किया? मना कर दिया। तो 4 जनवरी 1932 को आंदोलन फिर से क्या किया? शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? समाप्त कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था, जब नमक कानून दांडी मार्च गया था उसी समय। तो कुछ ही घंटों में गांधी जी, नेहरू, गफ्फार खां और शीर्ष नेताओं को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया। पूछेगा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कब किया था? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में। और ये भी याद रखिए कि पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित कब हुआ था? तो 7 अप्रैल
1934 को पूर्ण रूप से सौगंध अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट, इसको इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, कब हुआ था? 1932 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया। तो पूछेगा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया? तो मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। और इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था, इसीलिए इसको सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट किससे संबंधित है? रेमजे मैकडोनाल्ड से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये। पूना समझौता, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया? यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था, यही सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ, ठीक है ना। तो पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, एमए के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में पूना समझौता। किससे संबंधित था ये? तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन से संबंधित था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 2 बता दिए, तीसरा देखिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 को हुआ था। इसमें कुल 46 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। इसमें कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। प्रथम में भी कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ और तृतीय में भी कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ था। और जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तेज बहादुर सप्रू, अम्बेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला नेता था। देखिए, आपसे अभी तक जानते होंगे कि अम्बेडकर जो है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के रूप में किसने भाग लिया था? तो अम्बेडकर। या ऐसा भी पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय, तो अम्बेडकर था। लेकिन अम्बेडकर के अलावा भी याद रखिए, तेज बहादुर सप्रू, अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों ऐसे नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर और दूसरा कौन नेता है? तो तेज बहादुर सप्रू, दोनों याद रखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी और हरिजन के उत्थान के लिए जो है, देखिए, गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने। कब किया? 1932 में। इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया और 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया। पूछेगा गांधी जी वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किया? 1933 को। और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने किया था। देखिए, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। 1935 का अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांत का चुनाव कब हुआ था? 1937 में, 1935 के अधिनियम के तहत। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा था। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। देखिए, द्वैध शासन से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। प्रांत में द्वैध शासन बोलेगा तो 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 में। तो प्रांत में द्वैध शासन 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ठीक है। जबकि केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो 1935, ठीक है ना। भारत शासन केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था? 1935, जबकि प्रांत में 1919, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देशी रियासतें के प्रति ब्रिटिश नीति, देखिए, भारत में छोटी बड़ी कितना देशी रियासतें थी? तो 562, याद रखिएगा, 562। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत, याद रखिएगा, हैदराबाद था। और सबसे छोटी रियासत तो बिलवाड़ी था, बिलवाड़ी। सबसे बड़ी रियासत 562 को में हैदराबाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा बिलवाड़ी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। 1927 में गठित बटलर समिति गठन कब हुआ? 1927 में। अब बटलर समिति का काम क्या था? तो भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंध पर विचार करने के लिए बनाया गया था। यानी भारत का जो रियासत था और भारत सरकार दोनों में विचार विमर्श करने के लिए बटलर समिति का गठन हुआ था 1927 में। और 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।